Hello students, today I am going to tell you how to calculate interest on partners drawings. It's very easy and it's very simple. So this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in our 12th account classes. Now let's start. आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये आपके डीके गोयल की बुक है। आपको सबको पता है कि डीके गोयल की बुक बहुत ही आसानी से सब बच्चे अरेंज कर लेते हैं, सबके पास है। तो ये न्यू सेशन की न्यू बुक है, हमने अरेंज कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे न्यू बुक की। ये न्यू बुक है, न्यू सेशन की है, आपको आराम मिलेगा। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है आएगी। ठीक है, आइए तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है बच्चों, तो पहले ये समझते हैं हम लोग ड्राइंग क्या होती है, फिर उस पर इंटरेस्ट निकलता कैसे, इंटरेस्ट क्या होता है। आइए पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इंटरेस्ट ऑन जो फॉर्म में पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा फॉर्म से विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है, विड्रॉल कर रखा है, उसी विड्रॉल अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स हो गई है पार्टनर्स की। ए बी सी जितनी पार्टनर्स है, सब पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल से विड्रॉल किया इन्होंने पैसा। ठीक है, तो इस विड्रॉल पर जो इंटरेस्ट दी जाती है ना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी विड्रॉल जो पैसा उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला, वो क्या बना, वो ड्राइंग्स कहलाया। और उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया, वो क्या कहलाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा फर्म के लिए फायदा होता है, फर्म के लिए बेनिफिट होती है, क्योंकि पार्टनर से फर्म ले रहा है, फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है। हम लोग अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम बताते हैं कि ड्राइंग कितने प्रकार से की जाती है और उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना, तो बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइंग जो करते हैं वो एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना ड्राइंग करेंगे। यानी कि अगर उन्होंने तय कर लिया 10,000 पर मंथ अगर ड्राइंग करना है, तो 10,000 पर मंथ ही हमेशा करेंगे। कुछ लोग 5,000 पर मंथ हमेशा कर फिक्स ड्राइंग करते हैं। और कुछ लोग बेटा ड्राइंग जो फिक्स नहीं करते। ठीक है, उन लोग की ड्राइंग क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, इरेगुलर ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, या तो फिक्स अमाउंट्स मंथली कर लीजिए, या फिर जब मन में आया, जितना मन में आया आप ड्राइंग करते रहिए। इस प्रकार से ड्राइंग होती है। इसको हमने सेट किया अपने एक चार्ट में। आइए देखते हैं, समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो टू टाइप से चार्ज की जाती है। एक तो होती है ऑन रेगुलर ड्राइंग और एक होती है ऑन इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है बेटा, रेगुलर और इरेगुलर में क्या अंतर हुआ बेटा, ध्यान से सुनो। रेगुलर मतलब ये होता है, कोई ड्राइंग क्या करते हैं पार्टनर्स, कोई मंथली करते हैं, कोई क्वार्टरली करते हैं, कोई हाफ ईयरली या ईयरली। एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि इतने टाइम पर इतना ही निकालना है उनको, न कम न ज्यादा। मंथली अगर उन्होंने कर लिया तो मंथली ही निकालेंगे, 10,000 पर मंथ तो पर मंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट फिक्स कर लिया, रेगुलराइज कर लिया। एक होता है बेटा इरेगुलर ड्राइंग, मतलब इसमें क्या होता है कि जब मन में आया, जितना मन में आया, न तो कोई ड्यूरेशन का लिमिट है और न ही अमाउंट का लिमिट हो। ठीक है, जैसे यहाँ आपने कहा 10,000 पर मंथ निकालेंगे, तो हर महीने 30 दिन के गैप पर, हर महीने के गैप पर ये 10,000 10,000 10 निकालेंगे, इसको बोलते हैं रेगुलर। बट इरेगुलर में क्या होता है कि बात हो सकता है पहले महीने में इन्होंने निकाल लिया 10,000, फिर नेक्स्ट मंथ में इन्होंने निकाला 20,000, फिर थर्ड मंथ में निकाला 5,000, फिर 2,000, फिर 8,000। मतलब न तो ड्यूरेशन का लिमिट है, फिक्स ड्यूरेशन है, और न ही अमाउंट फिक्स हो। इसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो पहले ही हम बात करते हैं इरेगुलर की, उसके बाद बात करेंगे निकालना हम लोग रेगुलर वाले की। ठीक है देखिए, तो इरेगुलर ड्राइंग क्या होगी बेटा, इसमें दो मेथड निकालने के होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। देयर आर टू मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो अब आप चाहे इस सिंपल से लगाइए और चाहे आप प्रोडक्ट से लगाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। आंसर ये मेथड दो है लेकिन आंसर सेम आने वाला है। अगर सिंपल की बात करें हम लोग, तो उसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, जो ड्राइंग का रेट दिया होगा, इनटू मंथ अपॉन 12। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। बेटा इसको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें 1/12 कैसे आ गया ये भी अभी हम बताने वाले हैं आपको, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस वीडियो को आप पॉज करके आप इसके नोट कर सकते हैं, कॉपी में जरूर से नोट बनाइएगा। हमारा सब कुछ बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों को, ये फॉर्मूला और आप नोट कर लीजिए।
उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम इससे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आप लोगों को आपके बुक की, जो आपके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। Let's see. So in your book, methods of calculating interest on drawing. Okay. So interest on drawing may be calculated from any of two method discussed as below. Simple method and product method बेटा। तो अभी जैसा हमने बताया आपको, सिंपल में क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट। सिंपली हमें नाम ही क्या है सिंपल, तो सिंपल मेथड में क्या करना होता है हम लोगों को कि एक एक ड्राइंग का अलग अलग निकालना होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, यही चीज आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा बेटा। आप इसको नोट भी कर लीजिए हमारे साथ साथ, और इसको आप अच्छे से ध्यान दे करेंगे आप क्या जो निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड, ये पॉइंट देखिए, कैलकुलेटेड किस पे करना होगा आप लोगों को, सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट, यानी कि जितनी बारी ड्राइंग की होंगी ड्यूरिंग द ईयर, हर अमाउंट पर ड्राइंग्स अलग अलग हम निकालेंगे। एंड देन आफ्टर अमाउंट कैसे निकलेंगे, फ्रॉम, let's see, from the date of drawing till the close of accounting period। यही आपको मेन ध्यान रखना है, ये वाली पॉइंट, बी केयरफुल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कैसे अभी हम बता रहे हैं आपको। सो इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट का फॉर्मूला दे रखा है आपको, अलग अलग फॉर्मूले का क्या हुआ आपका, हमने आपको नोट कराया आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12। ऐसे क्या निकल जाएगा आप लोगों को, इससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं सिंपल। तो आइए सर सिंपल से भी कुछ हम लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसी को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा, ताकि आपको क्वेश्चन की दिक्कत ना हो। सो लेट्स सी, इन योर बुक वन क्वेश्चन इज गिवन, एग्जाम्पल नंबर 18, it's a DK Goel book, you can arrange. If you don't have, then WhatsApp me, I will send you on your WhatsApp number this PDF file. So Charu is a partner in a firm, Charu is a partner in a firm and withdrew the following amount during the year ended 31st March 2018। means what, क्या 1 मई को इन्होंने ड्राइंग किया, नहीं, मई के पहले तारीख में ड्राइंग किया, कितना 20,000 रुपये ड्राइंग कर लिया। फिर उसके बाद जुलाई में ड्राइंग किया, 31 जुलाई को ड्राइंग किया, कितना बेटा किया इन्होंने, 10,000 ड्राइंग कर लिया। देख रहे हो बेटा, आप लोग समझ रहे हो ना। देखो एक बार मई में किया 20,000, जुलाई में कर लिया 10,000, इट मीन्स व्हाट, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर ड्राइंग। अगर अमाउंट, ड्राइंग का अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों ही अगर इक्वल इक्वल चलता तो कहते हैं ये रेगुलराइज है, रेगुलर ड्राइंग है। बट ये दिखने में ही लग रहा है क्वेश्चन में ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 30,000, यानी कि अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है बेटा, और उसके बाद डेट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब न तो ड्यूरेशन सेम है न अमाउंट सेम है, इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर ड्राइंग। यानी क्वेश्चन में आपको कभी लिख के नहीं आएगा, जब एग्जाम होगी एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि ये रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही, देख कर ही समझना होगा ये रेगुलर है या इरेगुलर है। क्वेश्चन देख के देखो बेटा समझ में आ रहा है, लिखा कहीं नहीं था, हम लोग खुद समझ गए कि सर अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग ईयर का ये ड्राइंग हमारा रेगुलर नहीं है, ड्राइंग हमारा इरेगुलर है। अब इसमें हम लोग सिंपल लगाएं और चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाएं, आंसर हमारा सेम आने वाला है, ठीक है। सो आपने देखा कि September 30 drawing amount 30,000, November 30 drawing amount 40,000 and January 1st drawing amount 20,000 and 31st March drawing amount 25,000। तो ईच ड्राइंग का हमको इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है। तो सबसे बड़ी बात अब हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए समझिए कि कैसे हमको डिसाइड करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमने क्या कहा था आपसे, डेट ऑफ ड्राइंग। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग्स से लेकर के हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग डेट, ठीक है, क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट मेरा क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 31st March 2018, दिस इज माय क्लोजिंग डेट। सो वी हैव टू राइट डाउन 31st March 2018, इट इज माय क्लोजिंग डेट, ओके बेटा। तो हर एक ड्राइंग को हम कंपेयर करें क्लोजिंग डेट से। इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है, ये 1 मई को हुई है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हम मान लेंगे हर एक ड्राइंग को कहाँ ले जाएंगे, क्लोजिंग डेट से। हमें क्या करना है, हम लोगों को
हम हर एक ड्राइंग को हमको क्लोजिंग डेट से कंपेयर करना होगा और टाइम निकाल लेना होगा, ठीक है। यानी अगर आप चेक करिए तो फर्स्ट में से क्लोजिंग डेट आपका क्या था, 31 मार्च 2018। अब आप बताइए कि कितने महीने हो गए बेटा, तो काउंट कीजिए। यानी फर्स्ट मई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, बताइए बताइए। यानी कि नहीं सर अप्रैल निकाल दीजिए, तो मई से मार्च कितने मंथ हो गए सर, यानी यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे हम लोग 11 मंथ्स, ठीक है ना। ये मेरी क्या आ गई, 11 मंथ्स आ गई। अभी हम समझा रहे हैं, अभी वर्किंग अभी आपको टेबल सिखाते हैं कि कैसे बनता है। फिर देखिए अब आइए जुलाई 31 जुलाई से फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जाएंगे 31 मार्च तक जाएंगे। देखिए यानी कि हमने क्या बोला, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का हमको निकालना है समय, ड्यूरेशन। जितने दिन के लिए उन्होंने ड्राइंग किया है उतना ही इंटरेस्ट देना होगा बेटा ना। तो यानी कि हर ड्राइंग का डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक, क्योंकि इंटरेस्ट देने की यहाँ डेट है, अगर इस डेट पर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो जब जब जितना ड्राइंग हुआ होगा, जितने मंथ्स की हुआ, उतना महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। टेल मी फ्रॉम 31 जुलाई से 31 मार्च 2018 तक कितने महीने होते हैं सर। जुलाई तो 31 है, इसका मतलब जुलाई तो काउंट होगा नहीं, 31 हो गया, यानी कि जुलाई से मतलब नहीं है, जुलाई छोड़ देंगे तो कितना बचा हम लोगों के पास, अप्रैल मई जून जुलाई छूट गया, 4 छूट गया। इसका मतलब कितना सारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सर हमारा आएगा 8 मंथ्स आएंगे, हमारे 8 मंथ्स आ गया। फिर आप बात करिए सितंबर टू मार्च, अब सितंबर से मार्च तक जाएंगे, एंड फिर नवंबर से मार्च तक जाएंगे, फिर जनवरी 1 से मार्च तक जाएंगे, और फिर 31 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे। तो सर यहाँ 31 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे तो सेम हो गया, तो जीरो हो गया, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, ऐसी मतलब डिसाइड कर लीजिए कि कैलकुलेशन करने का तरीका यही है, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। आप सिंपल मेथड में देखिए, बहुत ईजी है। देखिए तो इन्होंने क्या किया, पहला फर्स्ट में ना, तो इन फर्स्ट में अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000, आप 4 कॉलम बनाइए, पहला कॉलम डेट का होगा, फिर अमाउंट का होगा, फिर पीरियड निकालना है हम लोगों को, मन से सिखाया हमने अभी आपको कैसे निकालना है हम लोगों को, कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक जाना है। और फिर इंटरेस्ट रेट निकाल लेना उस पर अलग अलग। कैसे सर, देखिए आपने निकाला, आपने फर्स्ट मंथ पहले आप क्वेश्चन से क्या कर लीजिए, ये आप डेट कॉलम सब कॉलम भर लीजिए, उसके बाद फिर आप अमाउंट भर लीजिए, सारा क्वेश्चन से ही हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर, एंड थर्ड कॉलम स्टार्ट कीजिए। देखो पहले आप निकालना बेटा, फर्स्ट में 31 मार्च कितना आया, 11 मंथ का आ गया, फिर 31 जुलाई 31 मार्च 11 मंथ 8 मंथ का हुआ, फिर 30 सितंबर 30 है, इसका मतलब सितंबर लेना नहीं है, तो अक्टूबर से मार्च मेरा 6 महीना होता है, सही है सर। उसके बाद नवंबर 30 हो गया, इसका मतलब दिसंबर से लेना होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 महीना हो गया, 4 मंथ लाइन लगी, इसकी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैन 1 से, इसका मतलब जैन लेंगे 1 है, तो जैन फेब और मार्च 3 मंथ यहाँ हो गया बेटा, एंड देन 31 मार्च आ गए, 31 मार्च यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, तो डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या है 31 मार्च है, और क्लोजिंग डेट भी मेरा क्या है 31 मार्च है, तो जीरो हो गया, नो इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आज ही काजी हो गया। चलो इसका मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम किया हम लोगों ने कि पहले 2 कॉलम के क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिया, तीसरे कॉलम इस तरीके से हमने निकाल लिया, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का मंथ्स काउंट कर करके हमने भर लिया। अब देना नाउ, अब क्या करना होगा हमको, अब इंटरेस्ट निकालना होगा, यानी कि अमाउंट था इनका 20,000, तो 20,000 पर रेट क्वेश्चन में दे रखा है 9%, ठीक है, और 11 मंथ का निकालना हम लोगों को। चलिए निकालिए, फट से आप लोग निकाल के फटाफट बताइए हमको कैसे निकलता है सर। 20,000 रुपीज़ का हमें चार्ज करना होगा, इंटरेस्ट दिया है 9% इंटू 11 मंथ का, मतलब 11/12, क्योंकि ये जो रेट होता है 9% रेट है हमारा, रेट तुम्हारा ईयरली होता है, इसीलिए हमें देना है 11 महीने का इंटरेस्ट, रेट साल भर का होता है। आप प्लीज जाएगा 9% निकालोगे तो वो साल भर का आ जाएगा, बट वी हैव टू पे ओनली फॉर 11 मंथ, दैट इनटू 11/12। अब आप बताइए इसको काट कर कि कितना आंसर आया, आई एम वेटिंग। हाँ सर, ये अमाउंट हमने काटा और निकालने के बाद हम लोग का इतना अमाउंट आ गया, नो प्रॉब्लम, 1650 आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो आ रहा है, ठीक है। सर नेक्स्ट कैसे करेंगे, सर ये वाला जो 10,000 है इसी अमाउंट लगेगा, हाँ बेटा इसी अमाउंट लगेगा। कैसे लगेगा सर, 10,000 रुपीज़ का 9% चार्ज करना है अपने को, और इंटू वॉट, कितना महीने का, सर ये निकाल लिया हमने सेकेंड वाला 8 मंथ्स लिया निकाला हमने,
तो क्या करना होगा यहाँ पर 8/12। हाँ सर, अब हमको समझ में आ गया, अब तो हम सारा अलग अलग ड्राइंग का इस तरीके से निकाल लेंगे। तो निकालो बेटा, जल्दी निकालो, देर किस बात की, फटाफट बताओ निकाल कर हमको। बताओ इसको कितना आया। हाँ सही से आ गया। अच्छा ये कौन बताएगा, ये वाला अमाउंट का। सर काम तो हो चुका था, यानी कि 30,000 ड्राइंग थी, तो 30,000 रुपीज का 9% इंटू कितना सर था ये। सर ये 6 मंथ था। ठीक है बेटा, 6/12 कर लीजिए, कितना आया। सर यही आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सर। यानी इस तरीके से हम 40,000 का 9% 4 मंथ के लिए, 20,000 का 9% 3 मंथ्स के लिए, और 25,000 का 9 मंथ्स के लिए जीरो। जिसका मतलब इंटरेस्ट जीरो हो गया, तो यहाँ भी इसका जीरो हो गया। कोई बात नहीं, आज ही पैसा था, आज ही काज कर, कोई ब्याज लगा नहीं। ठीक है, यहाँ आ गया। इन सब को हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का टोटलिंग कर लिया, तो कितना आ गया 5250, 5250 आ गया। यही मेरा क्या आ गया बेटा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है। यानी सिंपल मेथड से, बहुत ही सिंपल है, नाम ही इसका सिंपल था, सिंपल से इन वेरी सिंपल वे हमने क्या किया, बस एक ही ध्यान रखा कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट का निकाल लिया। यानी ये वाला कॉलम हमने अपने मन से बनाया, 2 क्वेश्चन तो कॉलम तुमने कॉपी किया था, ये और ये तुमने कॉपी किया था, ये अपने मन से बनाया, मंथ्स निकाला, और इतने इतने मंथ्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकाल करके इस तरह से वर्किंग हमने किया, और यहाँ पर इंटरेस्ट लिख करके यहाँ पर जोड़ दिया, तो मेरा इतना आ गया। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड से मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा ये करते हैं हम लोग प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो इसी मेथड को प्रोडक्ट से करते हैं, इसी क्वेश्चन को, तो आंसर वही आएगा। कैसे, अब देखो पहली बात ये सर यहाँ भी क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम है, खाली मेथड क्या हो रहा है, अब सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, जो इंटरेस्ट हम बार बार निकाले थे अलग ड्राइंग पर, वो नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है, एक बार निकलेगा। लेकिन सर 2 कॉलम तो सेम क्वेश्चन से कॉपी हो गया, एंड देन आफ्टर मंथ वाइज जैसे पीरियड निकाला था हम लोगों ने अभी उसमें, वैसे ही सर यहाँ भी हम लोगों ने सब निकाल लिया, सेम रहेगा, इंटर नहीं आने वाला, सेम तरीके से हो जाएगा। अच्छा तो बदलाव कहाँ आया, लास्ट का जो इंटरेस्ट था ये बन गया यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अब इस अमाउंट का इस पीरियड में हम क्या करते जाएंगे, इंटू करते जाएंगे। 20,000 इंटू 11 कितना आ गया, 2,20,000 आ गया। फिर उसके बाद 10,000 इंटू 8 80,000 आ गया। फिर 30,000 इंटू 6 1,80,000 आ गया। इस प्रकार से हमने सब इंटू कर दिया। तो 25,000 में जीरो से इंटू करोगे, आपको पता है बेटा किसी चीज में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, अभी हम लोग सब पर यहाँ तक काम करने के बाद सब पर क्या निकालते थे, इंटरेस्ट अलग निकालते थे, ईच इंटरेस्ट अलग निकालते थे। अब क्या करना था, हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स इसका निकाल लिया, और इन सारे प्रोडक्ट को वी हैव टू ऐड अप, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद आगे बढ़ते हैं, वो फॉर्मूला याद था आप लोगों को ना, ये लगा दिया एक बार में, यानी कि बार बार वर्किंग ना करके, बार बार इंटरेस्ट न निकाल के हम वन टाइम काम किया, हमने पहले ही प्रोडक्ट कर लिया, एंड देन आफ्टर हमने क्या लगाया, फॉर्मूला ही था हम लोगों का ना, ये 7 लाख रुपए मेरा टोटल प्रोडक्ट था, तो 7 लाख रुपीज का 9% रेट था, 9/100 किया इंटू 1/12 किया, आंसर मेरे सामने कितना आ गया सर, 5250, 5250। सर यही सेम आंसर तो सर देखिए हम लोगों ने अभी लगाया था सिंपल से, तो यही आंसर आपका यहाँ भी आया था, और सर यही आंसर आपका यहाँ भी आ गया। हाँ बेटा, आप सिंपल लगाओ चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ, दोनों से ही आंसर क्या आने वाला है, आपका सेम आने वाला है। बस ये आपकी मर्जी है कि आप किस पे लगाएं। सर आप एक बात बताइए, एग्जाम में कैसे लगाना होगा हम लोगों को, सिंपल से लगाना होगा या प्रोडक्ट से लगाना होगा। बेटा एग्जाम में आपसे वो बोलेगा सिंपल से लगाइए या प्रोडक्ट से लगाइए। अगर एग्जाम में सर कुछ नहीं बोलता है, कि बस पूछता है आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना बोलता है चुप रहता है, नहीं स्पेसिफाई करता है कि आपको सिंपल लगाना है या प्रोडक्ट लगाना है। इन दिस सिचुएशन आप फ्री हैं, आप चाहे सिंपल लगाइए, आप चाहे प्रोडक्ट लगाइए, दोनों में से कोई भी आप यूज कर लगा के चले आइए, आंसर सेम आने वाला है और मार्क्स भी पूरा मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए तो सर एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं, ये सर ये बताइए ये 1/12 कहाँ से आ गया, ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। सब पहले समझ में आया था, जितने मंथ्स की ड्राइंग किए थे उतना इंटरेस्ट चार्ज कर लिए थे, इतना मेरा आ गया सेम अमाउंट, यहाँ कैसे आ गया बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया है, अमाउंट जब जोड़ा हमने प्रोडक्ट निकाला 7 लाख आ गया, बट एक्चुअली में ड्राइंग कितना किया था 1,45,000, बट प्रोडक्ट करने में कितना हो गया 7 लाख, क्योंकि पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कर लिया, उसको प्रोडक्ट कर लिया है,
ठीक है ना। तो ये साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, 12 से डिवाइड किया है। यहाँ 1 मतलब ये हुआ है कि हमने 12 से इनको डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट था, जो मैं यहाँ प्रोडक्ट निकाला था, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमारा खत्म हो जाए और सीधे हमारा एग्जैक्ट ड्राइंग मेरी मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट जो हमने इंटू किया है उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को हटाया हमने, जिसे डिवाइड बाई 12 कर दिया, ताकि मेरा आंसर करेक्ट एग्जैक्ट आ सके। यानी कि इससे प्रूफ भी होता है, आप सिंपल्स लगाइए चाहे प्रोडक्ट लगाइए, काम कैसी है। सर कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं, सर सिंपल तो खाली नाम का सिंपल है, बल्कि प्रोडक्ट ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है बेटा, अगर तुमको प्रोडक्ट इजी लग रहा है, क्योंकि सर सिंपल वाले में बार काटना पड़ता रहा, और हम लोग तो कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं और गलती भी हमारी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए सर यही सही है। हम लोग क्या है, एक बार बस कट करेंगे, एक बार वर्किंग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एज यू विश, आप सिंपल लगाइए चाहे प्रोडक्ट लगाइए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, जो कि था आपका इरेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं आपकी रेगुलर ड्राइंग पर, कि रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए भी हमने आपके लिए एक अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर कर लिया है, जो कि वन एट ए ग्लेंस, वन टाइम आपको इजी से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आइए उसको भी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको, so students, interest on drawing on regular basis. So just see here and आपसे हम कहेंगे कि इसको आपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है सर, इसको देख करके हमें अपने स्कूल की याद आ रही है। हाँ बेटा, इसे आप अपना स्कूल ही समझिए, ये स्कूल का ही बोर्ड समझिए इसको आप। ठीक है, ये आप ही के लिए है। ठीक है, लॉकडाउन में स्कूल का इंजॉय आपको घर बैठे ही मिलेगा। ठीक है ना, यही हमारे प्रयास है, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि हम सर स्कूल बंद है लेकिन फिर भी हम स्कूल में हैं। ओके, चलिए, तो स्कूल की फीलिंग आ रही है आपको, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग था आपका रेगुलर बेसिस पर, उसके लिए क्या बताया गया बच्चों, ध्यान दीजिए। ऑन मंथली ड्राइंग और ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, ऑन ईयरली ड्राइंग्स। ओके, सो बेटा, अगर ड्राइंग ये हमारे पार्टनर्स मंथली करते हैं, हर मंथ में करते हैं, तो क्या होगा, और इफ दे विड्रॉल अमाउंट क्वार्टरली, इफ दे अमाउंट ईयरली। ओके, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द मंथली ड्राइंग, the partner withdraw amount monthly for 12 months, monthly for 9 months and monthly for 6 months. ये क्या है सर, ध्यान दीजिए। अगर मंथली पार्टनर ड्राइंग करते हैं बेटा, तो मंथली मतलब फॉर 12 मतलब 12 महीने, पूरे साल भर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ड्राइंग मंथली ही करेंगे, हमेशा मंथ में करेंगे। ठीक है, अब सर मंथली के अंदर भी क्या होती है, 3 बातें होती है, या तो वो करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, या करेंगे एट द मिड ऑफ द ईच मंथ, या करेंगे एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। ये क्या है सर इसमें, अब तो बहुत सिंपल सी बात है, आप घबराइए मत बेटा। इसीलिए हमने आपको एक जगह पर अच्छे से कंपेयर करने के लिए बना दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपस में कंपेयर भी कर सके और कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ध्यान दीजिए, यानी कि हमने बात किया पहले क्या, रेगुलर की कैसे नाम चलेगा, रेगुलर वो क्या हो, उनकी मंथली ड्राइंग हो, और मंथली में भी क्या है, उन्होंने साल भर लगातार 12 महीने मंथली ड्राइंग कर रखा है, और उसमें भी किसी पार्टनर ने हर महीने की 1 तारीख को यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग किया, या किसी पार्टनर ने हर महीने की 15 तारीख को, 15 तारीख को आपने हर महीने ड्राइंग किया, और किसी पार्टनर ने क्या किया, एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि हर महीने के 31 तारीख 31 तारीख उन्होंने ड्राइंग किया, आखिरी में हर महीने के। ठीक है, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग चार्ज होगा, जो बिगिनिंग हो वो अलग, मिड वाला अलग, एंड वाला अलग, 3 कैटेगरी यहाँ पर आएगी। चलो उसी प्रकार से अगर मंथली इन्होंने क्या किया है, 9 मंथ्स के लिए किया, यानी कि इसका मतलब इन्होंने सिर्फ 9 बार यानी विड्रॉल किया। 9th मंथ अगर 1000 रुपये महीना ये लोग निकालते हैं, तो 9 मंथ मतलब कि 9 बार ही निकाला इन्होंने, 9000 निकाला बस, बाकी 3 में ड्राइंग नहीं किया। इसमें क्या भी वही होगा, अगर उन्होंने क्या किया है, बिगनिंग में किया है, ए को मान लिया बिगनिंग, बी को मान लिया हमने क्या है मिड, और सी को मान लिया हम लोगों ने क्या एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, एवरी मंथ। अगर उन्होंने क्या किया है, 6 मंथ ही किया, सिर्फ 6 बार ही ड्राइंग किया, उसके बाद ड्राइंग किया ही नहीं, तो जो 6 बार किया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्या किया उन्होंने, या तो बिगनिंग में किया होगा, या मिड में किया होगा, या एंड में किया होगा। ऐसे ही बेटा सब में होगा, सबका इंटरेस्ट अलग होगा।
तो आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, इसको अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या हो गया कि अगर पार्टनर, पहले हम बताते हैं आपको मंथली वाला, ठीक है। अगर मंथली ड्राइंग इन्होंने किया है और एट द बिगिनिंग ऑफ द किया है, तो उस पर इनको इंटरेस्ट 6.5 मंथ्स का चार्ज किया जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एवरेज करने के लिए 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग बेटा इन्होंने एक बार में तो किया नहीं, मंथली मंथली ड्राइंग किया है, 12 बार किया तो 12 बार इंटरेस्ट लगाएंगे नहीं, और उन सब का एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर हमने बात किया अगर मिड वालों ने मिड में किया है, इसका मतलब कि इनको 6 महीने चार्ज किया जाएगा और इंड वाले को 5.5 महीना चार्ज किया जाएगा। सर पहले ये आप बताइए कि ये 6.5 और 6 5.5 आया कैसे। इसी प्रकार से बाकी भी मंथली का भी, इन लोगों का भी 6 मंथली का भी और क्वार्टरली का भी इस प्रकार से निकाला जाएगा। लेकिन पहले आप ये बता दीजिए आज कि ये आया कैसे 6.5 क्या हमें एग्जाम में निकालना होगा, याद करना होगा? नहीं बेटा, आइए हम आपको बताते हैं, एक बार में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक बार में आपको आ जाए, ठीक है। तो इसमें बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये 6.5 महीने 6.5 मंथ्स या 6 मंथ्स 5.5 मंथ्स कैसे आ गए, क्या लॉजिक है इसके पीछे, आइए एक बार समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस यही समझा रहे बेटा, डोंट वरी, आप घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज की क्लास हम बहुत लंबी नहीं लेने वाले हैं हम आपकी, बस यही मंथली वाले ही आप समझ लीजिए, मंथली में कैसे आया है, मंथली 6.5 5.5 कैसे आया ये आप समझ लीजिए, फिर क्लास छोड़ दीजिए, फिर बाकी चीजें हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है बेटा। समझिए ध्यान से हमारी बात। नाउ सी, सपोज करिए बेटा कि हमने यहाँ स्टार्ट किया ड्राइंग और यहाँ तक क्लोज करेंगे ड्राइंग, ठीक है। यानी मतलब बेटा हमने क्या बनाया कि सपोज करिए आपका फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, तो ये ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म होगा सर 31 मार्च 2020, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल हो गया, यानी ये अप्रैल से मार्च तक 12 महीने तक चलेगा, ठीक है सर। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं पहले बिगिनिंग वाली बात करते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर ड्राइंग क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग करता है, तो क्या होगा, ठीक है ना। आइए हम देखिए इसके बारे में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सही कर दीजिए सर, इसको साफ नहीं था, ठीक है बेटा, सही लिख देते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब देखो, अब आप बताओ कि इन्होंने पहली ड्राइंग कब करी होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को, तो 1 अप्रैल तो पहला आया होगा, तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पर इस डेट पर क्या कर लिया होगा, उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। अब बताइए सर सेकेंड ड्राइंग कब किया होगा, तो सर अगला महीने में किया होगा, अगले महीने की 1 तारीख को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो यानी यहाँ क्या होगा आपका अप्रैल है, तो यहाँ क्या आएगा आपका मई, फिर क्या आएगा आपका जून, ऐसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ड्राइंग किया अप्रैल में यानी 1 अप्रैल को, सेकेंड किया इन्होंने 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे करते 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 बेटा आगे पहुंचेंगे, और लास्ट में कब करेंगे, ये करेंगे मार्च में, आखिरी महीने में कब करेंगे, 1 मार्च को ये ड्राइंग कर लेंगे, यानी कि इन्होंने 1 मार्च को ड्राइंग कर लिया, ठीक है। अब बेटा इन्होंने लास्ट ड्राइंग मतलब कि 12वीं ड्राइंग 12th ना, 12वीं ड्राइंग इन्होंने कब कर रखा है, 1 मार्च को कर लिया। बी केयरफुल, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरी बात को, ठीक है। अकाउंट क्लोज कब करना है हम लोगों को, 31 मार्च को क्लोज करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसका मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पूरा क्या कर रखा है, 12 ड्राइंग कर रखा है, 12 ड्राइंग यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद भी 1 महीना और आगे बढ़ा, अकाउंट क्लोज कब हुआ, 31 मार्च में हुआ, यानी 1 महीना और बढ़ा, ये जो यहाँ इसके बीच का जो ये पीरियड था, ये कितना था, इसको बोलते हैं हम लोग, ये 1 मंथ का था अकाउंट क्लोज होने में, यानी 12 ड्राइंग तो कर चुके थे, 1 महीना और हो गया, हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 महीना मेरा बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं, 12 ड्राइंग थी प्लस 1 महीना और बाद अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, इसका मतलब कुल कितना हो गया सर, 13 मंथ्स हो गए। अरे सर साल में 12 महीने होते हैं, 13 कैसे हो गए
बेटा इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। साल में 12 महीने होते हैं, 12 ही है, लेकिन 1 तारीख को हर बार इन्होंने क्या किया है, सो स्टूडेंट हर 1 तारीख को जो उन्होंने ड्राइंग कर रखा था, इसीलिए जो क्लोजिंग हमारा हुआ जब, तो क्लोजिंग मेरा कब हुआ सर, क्लोजिंग हमारा हुआ था करीब 31 मार्च को, तो बीच में 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। 12 ड्राइंग के बाद एक ड्राइंग और बढ़ गई, मतलब ड्राइंग क्या 1 महीना समय और बढ़ गया, तो वो भी यहाँ का भी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सर यहाँ से यहाँ तक तो आप 12 ड्राइंग कर चुके थे, और यहाँ से यहाँ तक का 1 ड्राइंग और हो गया, तो 12 + 1 13 हो गया, 13 ड्राइंग माना गया। अब उसमें भी मेरा क्या होता है कि ड्राइंग एक बार में तो उन्होंने किया नहीं है, ठीक है, कि एक बार ब्याज लगा दिया जाए। ये ड्राइंग क्या किया इन्होंने, हर महीने किया है, बेसिस पे इस तरह से कर रखा है, तो सो फॉर दैट हम वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन एवरेज बेसिस, यानी कि यहाँ से हम यहाँ इन लोग जब एवरेज करते हैं, तो जो था पूरा अगर मर्ज किया जाए, बीच का मिड पॉइंट करने के लिए हम करते हैं 6/12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी 12 ड्राइंग किया इन्होंने हाफ, यानी कुछ शुरू में भी किया और कुछ लास्ट में करते करते आखिरी में किया, यानी कि इन सब का हम अगर एवरेज करें, एवरेज मतलब होता है मिड पॉइंट, बीच में जाएं उसको बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट, यानी 6/12 कर दो, यानी 1/2 कर दो, किसी चीज का एवरेज हो जाता है हमारा। जो 12 मंथ था, 12 एवरेज करने के लिए हमें 6/12 करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, इस 13 में इंटू कर लिया 6/12 का, ठीक है ना। तो इस 13 में अगर 6/12 का एवरेज करने के लिए बेटा कर दिया हमने, ताकि इंटरेस्ट अच्छे से चार्ज किया जा सके इस पर। तो अगर आप देखोगे इसको आप काटो, तो काट पाओगे इसको, आप कट गया, इसमें 2 टाइम कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आ गया 13/2, 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 6.5। अच्छा सर ऐसे आया, हाँ बेटा, यानी 6.5 इस तरीके से आया। यानी सर आपको एग्जाम में ये सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब सॉल्व नहीं कर, हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ ओनली, ठीक है। एग्जाम में आपको जब इंटरेस्ट पूछा जाएगा, बिगिनिंग की बात अगर जब भी की जाएगी, ध्यान रहे, अगर बिगिनिंग की बात की जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6.5 महीने इंटरेस्ट लगा देना है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर ने 1000 रुपए 1000 पर मंथ ड्राइंग किया है पूरे साल भर, तो आप एक काम करेंगे, 1000 रुपए पर मंथ था, तो आप उसमें इंटू 12 कर देंगे, तो टोटल ड्राइंग कितनी मिल जाएगी आप लोग को, 12,000 मिल जाएगी। अब इस 12,000 का अगर रेट दिया रहेगा 10%, तो 10/100 इंटू आप क्या कर लेंगे, ये 6.5 महीने चार्ज करना है, 6.5 महीना है तो 6.5/12, जो 6.5 महीना है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट साल भर का निकलेगा, तो 6.5/12 कर देंगे, इस तरह से आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि 6.5 कहाँ से आया, बस नोट लगा देंगे कि सर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में 6.5 इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है ना, बस इतना नोट लगा के, ये सब लगाने की आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बस आपने चार्ज कर लिया, आपका आंसर इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको अब यहाँ पर। चलिए, दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप कीजिएगा हमको, हम और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर इसी में हम बात कर लेते हैं मिड ऑफ मंथ की, बेटा देखो मिड मतलब होता है यहाँ हर महीने के बीच में, यानी कि यहाँ क्या होगा 15 अप्रैल 2019 या 15 अप्रैल होगा, तो इन्होंने पहला ड्राइंग कब किया होगा सर, 15 अप्रैल को किया, दूसरा 15 मई में, तीसरा 15 जून में, यानी हर महीने का बीच बीच में करते 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 गए, लास्ट ड्राइंग कब किया बेटा 15, यानी यहाँ पर सर 15 क्या, लास्ट ड्राइंग इन्होंने कर रखा होगा, इन्होंने लास्ट ड्राइंग किया होगा कब सर 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग किया होगा, ठीक है। अब बेटा ये बताओ कि यहाँ पर तुमने ड्राइंग पहली ड्राइंग किया है 15 अप्रैल को, ठीक है। जैसे बेटा आप एक बात बताओ, आप बैंक से कोई लोन लिया आपने, ठीक है ना, 15 अप्रैल को आपने लोन लिया, ठीक है ना, तो अब जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो 15 अप्रैल से इंटरेस्ट चार्ज करेगा या 1 अप्रैल चार्ज करेगा, पूरा महीना चार्ज कर लेगा। अगर पूरा महीना इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप कहोगे ना बेटा नहीं नहीं सर, ये तो 1 अप्रैल से लिए कहाँ थे, हम तो लोन लिए 15 अप्रैल से, अप्रैल में 15 दिन बचा है, तो आधा महीना इंटरेस्ट लिया जाए हमसे, बाकी 1 से 15 अप्रैल तक इंटरेस्ट तुम नहीं दोगे ना, क्यों दोगे। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, जब इन्होंने पहली ड्राइंग कब कर रखा था, ध्यान दो बेटा, इन्होंने यहाँ भी क्या हो गया, इन्होंने फर्स्ट ड्राइंग किया था इन्होंने कब 15-20 तारीख 15 अप्रैल को किया, यानी कि यहाँ से, यानी देखा जो 1 अप्रैल से लेकर के ये पीरियड 1 अप्रैल से, यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, इस 15 डेज, यानी इस 15 डेज का इंटरेस्ट तो हम नहीं देंगे, नहीं देना होगा, कोई बात नहीं मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इधर बढ़े, तो यहाँ पर आपने लास्ट ड्राइंग कर रखा था कब, ये 15 मार्च को, तो अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, यानी कि 15 मार्च से 31 मार्च तक का जो समय है 15 डेज, इसका इंटरेस्ट, यानी इस 15 डेज का हमें को इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
ठीक है, यानी कि यहाँ 15 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ 15 डेज का इंटरेस्ट बिफोर नहीं देना पड़ेगा। तो सर ये 15 डेज ये 15 डेज क्या हो गए, कैंसिल हो गए भाई। यहाँ 15 दिन एक्स्ट्रा था, यहाँ 15 बिफोर था, तो काम बराबर कट गया। इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए अगर पूरे साल भर में यहाँ से यहाँ तक में अगर आपके 12 मंथ से 12 मंथ थे आपके, उसमें आपने क्या किया, प्लस किया 15 डेज और माइनस भी कर दिया 15 डेज, तो प्लस माइनस ये वाला कट गया, बचा कितना, सिर्फ 12 मंथ रह गया। इसका मतलब अगर मिड की हम बात करें, मिड ऑफ ईच मंथ में 12 मंथ ही रह गया, और 12 मंथ का अगर एवरेज करो 6/12 तो कितना आता है सर, 12 कट गया, आ गया आपका 6 मंथ। इसका मतलब जब ड्राइंग मेरी होगी कब, मिड ऑफ द मंथ होगी, तो इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ का। बस यही आपको याद रखना है बस, कि अगर बिगनिंग में होगी तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट, अगर मिड में होगी तो 6 महीने का इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा इंड ऑफ द। अगर हम लोग इंड ऑफ द की बात करें, इंड वाले में तो सबसे फर्स्ट ड्राइंग कब किया, कहाँ किया गया हो बेटा, 30 अप्रैल को किया गया, मंथ महीने के आखिरी में किया गया। तो पहला ड्राइंग यहाँ किया होगा, दूसरा 30 मई, 31 मई, फिर 30 जून, लास्ट करते करते आखिरी ड्राइंग कब किया होगा, ये इन्होंने लास्ट ड्राइंग 31 मार्च यहाँ पर 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग किया होगा, ठीक है। इसका मतलब फिर यहाँ कोई एक्स्ट्रा डेट हुआ नहीं, आखिरी ड्राइंग जब थी लास्ट डेट भी वही था, तो बीच में गैप हुआ नहीं। और यहाँ पर 1 महीने का गैप देखो बेटा हो गया, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, आपने 30 अप्रैल को ड्राइंग किया तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का तो ब्याज का मीटर चलेगा नहीं, इंटरेस्ट कब देंगे, 30 अप्रैल के बाद देंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड हुआ, 1 महीने का पीरियड ब्याज बच गया आपका। तो आप बोलेंगे ना सर, आप अगर इंड वाले की अगर हम बात करें तो इंड में आप बोलेंगे ना, इंड वाले में अगर इस मंथ की बात करेंगे आप बोलेंगे सर 12 मंथ साल में होता था, 1 महीने का ब्याज मेरा बच गया, आप लेस कर लीजिए, क्योंकि हम अप्रैल में किए नहीं, ड्राइंग 30 तारीख को किए थे हम। और तो कितना बच गया सर, 11 मंथ आपका बच गया। अब 11 मंथ बच गया, इसका हमें एवरेज करना होता है बेटा, तो इस 11 का इंटू 6/12, जितने हमारे इफेक्टिव मंथ्स आ जाते हैं उस इफेक्टिव मंथ्स पर हम एवरेज करके 6/12 कर लेते हैं, ताकि मेरा एवरेज मिल जाए, ठीक है। तो कितना आ गया, ये काटें इसको, तो 5.5 मंथ्स हमारे आ गए, यानी 5.5 मंथ्स भी इस पर चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी अगर हम लगा लें तो वो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेते हैं। तो सर एक बार डायग्राम फिर से दिखा दीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे आपने देखा कि अगर बिगिनिंग वाले की बात करें तो 6.5 महीना, मिड की बात करें तो 6 महीना, और इंड की बात करें तो 5.5, यानी कि 5.5 महीने का इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे ही सबकी होगी। तो अगली क्लासेस में इन सब के बारे में भी हम आपको प्रूफ भी कर देंगे, आपको बता भी देंगे। तब तक उसको आप नोट भी कर लीजिए, पूछ करके वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, और डिस्कस हम करते रहेंगे इसके बारे में आपको डिटेल में। बेटा इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि ये सारा काम नहीं करना था आपको, हमने बता दी आपको, बस जो हमने डायग्राम सेट कर रखा है कि कौन से ड्राइंग पर कितने महीने चार्ज करना है, बस यही आपको, बस वो एक पेज जो डायग्राम था मेरा, जो हमने जिसको देख के आपको स्कूल की फीलिंग आ रही थी, बस वही आपको ध्यान रखना है। उतना पॉइंट आप महीना आपको याद रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, कुछ नहीं घटने वाला है। तो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम पीरियड में, ठीक है। तो अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लगा देंगे आपको, ठीक है। अगली क्लास में इसका से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी लगाएंगे जाएंगे हम लोग और कवर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।